नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सोशल ज्ञान में। दोस्तों आज हम इस विषय में बात करेंगे कि अपने छोटे बच्चों को नौकरों के हवाले छोड़ना क्यों नहीं चाहिए। दोस्तों जितने भी वर्किंग लोग हैं या एम्बिशियस लोग हैं, अक्सर अपने बच्चों को नौकरों के हाथों पलवाते हैं, नौकरों के हवाले सुपुर्द करा देते हैं। विदेशी उसमें इसको कहते हैं कि नैनी के पास बच्चों को छोड़ना। अपने यहाँ में एक बहुत ही अर्बन कॉन्सेप्ट है, जो इंडिया में भी बहुत ज़्यादा लागू होता जा रहा है। पहले महिलाएँ घर पे रहती थी, बच्चों को खुद की परवरिश देती थी, खुद पढ़ाती थी, खिलाती थी, पति कमाने जाते थे। पर आज एक इक्वालिटी की होड़ ऐसी है कि औरतें भी घर से बाहर निकल गई हैं। अब जब घर पे आदमी भी नहीं है, औरतें भी नहीं हैं, दोनों ही कमाने निकल जाएँगे तो उस बच्चे को कौन सँभालेगा? आज के टाइम में लोग इतने मतलबी हो गए हैं, माँ-बाप तो मतलबी होते ही हैं, उनके सास-ससुर भी मतलबी होते हैं। वो कहते हैं हम क्यों इसके बच्चे को पालें? तो बच्चा क्या होता है, नौकरों के हाथ पलता है। नौकर के हाथ या नौकरानी के हाथ अगर आप अपने बच्चे को पलाएँगे, उसको जो है परवरिश उसकी दिलवाएँगे, तो जो भी क्वालिटीज़, जो भी आदतें उस नौकर-नौकरानी में है, वो बच्चा सीखेगा। क्योंकि जो बच्चे का कम उम्र का वो टाइम होता है, उसमें वो अपने पेरेंट या अपने गार्डियन को देखकर ही कॉपी करता है, उन्हीं की एनर्जी को ग्रैब करता है, ग्रास्प करता है, यहाँ तक कि उन्हीं के जैसा बनने का प्रयास करता है, क्योंकि वो ऑटोमैटिकली नेचुरली रोल मॉडल के तौर पे उस इंसान को देखता है, जो उनके साथ वक़्त बिताता है। अब ऐसे बहुत से इंस्टेंसेस हुए होंगे कि आपने अपने नौकर को डाँटा हो या गाली दी हो या नौकरानी की कोई तनख्वाह काटी हो या कुछ भी हो। ऐसे में वो पूरी खुंदक आपके बच्चे पे ही निकालेगी। आपको लगता है कि आपके बच्चे को कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि वो आपके नौकर है, पर आप एट द एंड ऑफ द डे भूल जाते हो वो इंसान है और उनके अंदर भी क्वालिटीज़ भी हैं और नेगेटिव क्वालिटीज़ भी हैं, नेगेटिव डीमेरिट्स भी हैं, पॉजिटिव क्वालिटीज़ भी हैं, दोनों चीज़ें हैं। तो अगर वो कोई खुंदक निकालेंगे तो आपके बच्चे पे निकालेंगे। बहुत से ऐसे केसेज़ आए हैं जहाँ बच्चों को पीछे से नौकर मारते हैं, पीटते हैं, टॉर्चर करते हैं, गालियाँ देते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, यहाँ तक कि उनको शराब सिगरेट की लत लगा देते हैं, गलत चीज़ें उनके साथ करते हैं, यहाँ तक कि उनके साथ गलत कृत्य भी कर देते हैं। तो कहीं न कहीं ये जो क्राइम हो जाते हैं, वो माँ-बाप की लापरवाही के ही कारण हो जाते हैं। आप कितना ही सीसीटीवी लगवा लो, कितना ही वो कर लो, पर जिसने नुकसान आपके बच्चे को पहुँचाना है, वो कोई ना कोई तरीका ढूँढ ही लेगा या लेगी। तो इस बात को समझिए, बच्चे की इमोशनल अटैचमेंट उसके चाइल्डहुड के टाइम में ही होती है। अगर चाइल्डहुड के टाइम में जो पीरियड है, जिस टाइम इमोशनल अटैचमेंट की फाउंडेशन रखी जानी है, अगर वो सारा पीरियड वो अपने के नौकर के साथ बिताएगा या नौकरानी के साथ बिताएगा, तो वो उन्हीं की मानेगा, उन्हीं की सुनेगा, उन्हीं को सही समझेगा। इसीलिए होता क्या है कि जो लोग अब बच्चों को नौकरों के हाथ पलवाते हैं, नौकरानियों के हाथ पलवाते हैं, अक्सर ऐसे बच्चे बड़े होके माँ-बाप को छोड़ जाते हैं, उनकी परवाह नहीं करते, क्योंकि उनकी जो इमोशनल अटैचमेंट है, वो माँ-बाप के साथ बिल्ड हुई नहीं होती है। उन्हें ये भी पता होता है कि हमारे माँ-बाप जिस टाइम हमें उनकी सख्त ज़रूरत थी, हमारे साथ नहीं थे, क्योंकि और वो जो एक खुंदक है, वो जो एक नाराज़गी है, वो नफ़रत में पल जाती है और अक्सर वो बच्चे बड़े होके माँ-बाप को छोड़ के फ़ॉरेन कंट्री चले जाते हैं या कहीं और चले जाते हैं। तो इसलिए इस बात को समझिए और अपने बच्चों को खुद पालिए, खुद परवरिश दीजिए, खुद प्यार दीजिए, ताकि वो आपके रह सकें, आपके हो सकें और किसी भी तरीके के किसी भी गलत चीज़ के शिकार ना हों। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो इसी तरह सुनते रहिए। अगर आप जो ज़रा भी मोटिवेट हुए हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला। आप सुन रहे थे सोशल ज्ञान बाय पुलकित।